तो सभी भाइयों को राम राम। और भाई आज की कहानी भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है, एकदम नई, और जो कि आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी और फेसबुक पे आप ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेगी। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो बाबा जी आज कहानी बढ़िया सुनाने जा रहे हैं। ये जो सुना रहे हैं ये तो मिलेगी, और ये तो आपको मिलेगी पर आपकी ये कहानी मतलब और ढूंढने पे नहीं मिलेगी कहीं और। चलो हम सब जन के राम राम करते हैं। आपके परिवार आप सहित सब कुशल मंगल रहे, हमारी दुआएं भगवान के साथ हैं। जय जय राम। तो आज हम सुनाते हैं एक परिवार के संबंध के विषय में। एक परिवार में एक लड़की रहती, एक भाई रहता है, माँ बाप रहते हैं, 4 लोग। और लड़की कुछ दिन सयानी होती है। जब सयानी होती है तो सब लोग तीनों को चिंता हो गई, भाई को, बाप को, माँ को, क्या कहीं ना कहीं शादी किया जाए बेटी की। तो कह हाँ सही है। तो माँ जाती है एक जगह दावत में, दावत में जाती, वहाँ दावत करते, दावत करने के बाद थोड़ा मतलब देखे एक लड़का ठीक ठाक लगा उसको, व्यवहार आचरण सारे अच्छे लगे। तो उसने बोले बेटा हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे, तुम्हारा कौन सा गाँव है। उसने अपना परिचय बताया। परिचय बताने के बाद वो जो है बोले ठीक है, तारीख एक रखे कि इस तारीख को आ जाना, तो महीने 15 दिन बाद की। अब वहाँ सोचने का बाद बोला ठीक है इस तारीख को हम आ जाएंगे। होते करते 2-4 दिन बाद अपने चली आई। बाप जाता है घूमने बाजार वजार, तो अक्सर एक घर में बैठा करता है, जैसे कोई व्यवहारी होता है, साइकिल वगैरह खड़ी करना है, वही रोज खड़ा कर। तो उनके घर में लड़का था एक, उनसे बोला बेटा हम अपनी बेटी के साथ तुम्हारे साथ बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं तुम्हारी। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो बोला अब तारीख तो उसने बता दिया, फले तारीख को शादी करना है बेटी की, माँ लड़की की। तो बाप भी वही तारीख रखे आए कि इस तारीख को आ जाना, हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। शाम के घर आया, बताया फली तारीख को मतलब शादी करना है बेटी की। लड़का गया घूमने दोस्त यारों के साथ में, वो भी दोस्त यार थे उसके बढ़िया सोसाइटी में बैठने उठने वाले। उन्होंने एक लड़का पसंद करा, बोला भैया तुम हमारी बहन के साथ शादी कर लो और अच्छे लड़के हो अपना। तो बोले कि ठीक है, बोले इस तारीख को आ जाना आपकी शादी कर देंगे। तीनों लोग गए, तैयार हो जाते हैं। अब उसी दिन पहुंचते हैं जिस दिन तारीख होती है। अब तीनों लोग मतलब किसी ने नहीं बताया कि हम पसंद किए, वो कहे हम पसंद किए, वो कहे हम पसंद किए, कोई नहीं मालूम। अब जब वहाँ पहुँचे अब कहें यार कैसे किया जाए, 3 लोग हैं, तीनों लोग शादी के मतलब बातचीत हो गई भर की शादी करना है। खाना पानी बना जो उनके हो सका अपना बनाए, खाना खिलाए पिलाए बैठा के सबको बढ़िया खिलाने पिलाने के बाद बिस्तर दिया, लेट गए कि चलो कल जो है बातचीत होगी। उसी रात एक नागिन निकलती, लड़की सो रही थी, उसके पैर में नागिन काट लेती, लड़की मर जाती है। लड़की जब मर जाती है तो हम बात करें, सवेरे देखे लड़की मरी पड़ी, कह नहीं इसको तो नागिन काट लिया, और जो नीला शरीर पड़ गया था पूरा। लोग गांव को बताया कि इसको सर्प काटा है। अब खत्म हो गई, क्या करें। वहां से वो चली जाती, मतलब उसको परवाह करती, जंगल जाके परवाह किए। परवाह करने के बाद वहां चले आए, परवाह तो मतलब दफना दिए। जब दफना के चले आए जंगल में, तो एक लड़का बोला कि अब मेरा जीवन तो बेकार ही है, अब मेरी शादी होना था, बेचारे मेरी औरत खत्म हो गई, मैं भी अब कहीं नहीं जाऊंगा, यही एक बढ़िया झोपड़ी बनाया, घास फूस काट के लकड़ पेड़ से, और वही झोपड़ी बनाया, झोपड़ी बना के छप्पर में रहने लगा। कोई अपना गांव चले जाता तो कुछ ले आए, अपना बनाए खाए सो जाए। एक दो दो राह चल देते हैं, एक चलता है परदेश।
कहता जाता हूँ परदेश, मन में अपने कि जाता हूँ परदेश और वहाँ से बढ़िया पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाने के बाद आऊँगा तो अपनी औरत के पक्का चबूतरा बनवा दूंगा। हैं? जब तुम्हारा सही तरह से बात हो गई तो शादी हो गई, औरत ही खत्म हो गई तो क्या करेंगे। तीसरा जो रहता है वो कहता है यार अब क्या बताओ यार, शादी भी नहीं हुई, औरत भी खत्म हो गई, हम लोग अब साधु बन जाते हैं, छोड़ देते दुनिया को मोह माया, मान लो दूसरे साल लगे वो भी खत्म हो जाए, अब वो बन जाता है संत। चल देते तीनों अपने, एक तो अपना वहाँ रह गया, दो अपना चल देते अपना कमाने, और एक साधु बन जाता है। अब वो पहुँचता है परदेश में, परदेश में पहुँचना है, पहुँच के अपना कमाने लगता है, नौकरी अपना ढूंढ ढांढ के कमाने लगा। दूसरा अपना भाई इधर कहीं गांव में रुका, कहीं उधर रुका, साधु कपड़े पहने, पीले वस्त्र, अपना घूम रहा, टहल रहा। होते करते काफी दिन जब बीते, 2-4-6 महीने, 2-4-6 महीने बीतने के बाद अब वो पहुंचते हैं, कहें यार क्या करें, पैसा मजे को हो गया, चलते हैं अब अपनी औरत को मैत्री बना देते हैं। अब इधर जो साधु रहता है, साधु क्या करता है, एक गांव पहुंचता है, वहां गांव में क्या होता है कि जैसे आपके यहाँ या किसी के यहाँ कोई संत आ जाए तो कहें हम आज रुकना चाहते हैं, बोले कोई बात नहीं रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ जो है रुक गए। अब वो औरत रहती है जो खाना बनाती है, वो खाना कहे महाराज जी बैठ के खाना पका रहे, बोले गरम गरम खा लो खाना, नहीं ठंडा हो जाएगा। बोले ठीक है, उसको परस दिए खाना। उसका लड़का आया छोटा सा रहा गोदी में, और वो मतलब रोने धोने लगा, एक तमाचा मार को गिर गया, उसके दिमाग में लग गया, वो खत्म हो गया। जब लड़का खत्म हो गया तो उसने बोला कि हम ऐसे घर में खाना नहीं करते। साधु बोला कि जिस घर में बताओ बच्चे को मार दिया, उस घर में हम कैसे खाना खा लेते हैं। अब उसके साथ बंद खत्म हो गई। औरत उठी, बोली नहीं महाराज जी आप खाना खाइए, हमारा रोज का काम है। बोले रोज का काम है? कहें हाँ। कहना कि देखो इसको हम जिला देंगे। कहेंगे जब मतलब गुस्सा लगे, मार दिया, वो खत्म हो गया। तो उसने जो है एक छड़ी निकाला, अलमारी में रखी थी इतनी बड़ी छड़ी, और उसको 7 बार यूँ घुमाया, कहीं नीचे धरती ऊपर आसमान, अगर सत्य की लकड़ी हो तो बच्चे मतलब जिंदा हो जाए। अब वो बच्चा उठ के बैठ गया खट्टे से। साधु ने बोला ये खाना खाया, खाना खाने के बाद लेट गए, उनको बिस्तर दिए, अपना बाहर लेट गया, अपने वो भी दोनों खाए, माँ बेटे खिलाए, अपना लेट गए। रात में सोचता है ये छड़ी यार किसी तरह से मुझको मिल जाए तो मेरी औरत जिंदा हो जाएगी। अब उसने सुबह पहर उसके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहें हमको आप जो दक्षिणा देने का मतलब वो है तो हमें आप लकड़ी को छड़ी दे। उन्होंने कहा कि हम बिना दक्षिणा दिए बिना कैसे करते हैं, तो वह ड्रम में डाल दो। मालूम है फिर भी वही काम किया करते हो, फिर हमको हाथ से उठाना पड़ेगा। और उसके बाद जो है बोला कि अगर आपको दक्षिणा देना है तो आप हमको छड़ी दे दो। तो बोले कि फिर तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा, मान लो कभी गुस्सा लग गया, फिर ऐसी घटना हो गई तो क्या। कहें माता अगर हम तो भिक्षुक हैं, आप जैसा सोचो। उसने पता नहीं मन में सोचा, बोले लो अच्छा हमारे आज के बाद अपने बेटे को मारेंगे नहीं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हो। उसको वो छड़ी दे दी। छड़ी दे के वो चल देता वहाँ से सीधे घर कि अब जाते हैं अपनी औरत को जिला लेंगे, शादी कर लेंगे। परदेश वाला भी आ जाता कि आप चलते अपना मर्जी बना देंगे बढ़िया चबूतरा, और उसके बाद जो है ठीक हो जाएगा। दोनों वहाँ पहुँचते, अब वो तो वहाँ बैठे हैं बेचारे, वहाँ अपना घूम टहल वहीं आया, कहीं जंगल जाए घूम टहल लिए, वो अपना फल फ्रूट ले आया, कहीं खाना लाया, मांगू सो जाता तो वहीं। अब तीनों आते हैं, दोनों वो भी आ जाते हैं, तीनों मुलाकात होती, राम दुहाई भैया राम राम, भैया राम राम। अब तीनों बोलते हैं कि भैया कहाँ गए थे तुम। तो बोले हम तो संत बन गए थे यार। तो कहे संत बिना बने तो
कुछ पाया? भी संत का मतलब है कुछ पाए? तो बोले कि हाँ कुछ तो पाया हमने। कहें क्या पाया? कहें हम अपनी औरत को जिंदा कर सकते हैं। बोले ऐसी बात? कहें हाँ। अब तीनों लग गए खोदने में। जब तीनों खोदने में लग गए तो लाश को निकाले। अब उसी तरीके उसने बता दिया था, उसने भी अपना नीचे धरती ऊपर आसमान, भगवान अगर तुम में शक्ति हो तो ये बेटा मतलब लड़की उठ के बैठ जाए। भैया जब उठ के बैठ गई, जिंदा हो गई। जब जिंदा हो गए तो कहें तुम भैया क्या करने गए? कहा हम परदेश गए थे कि हम परदेश जाएंगे तो बढ़िया चबूतरा अपनी औरत को बनवाएंगे और उसके बाद अपना भाई कहीं घूमने टहलने चले जाएंगे। बोले ठीक है। तो अब तीनों आपस में विवाद करने लगे। तीनों विवाद करने लगे। उसने कहा कि मेरी औरत है जो वहाँ रुकता था। जो परदेश गया तो वो कहा मैं अपनी औरत के लिए कमा के चबूतरा बनवाने के लिए पैसे इकट्ठा किए तो मेरी औरत है। अब वो कह रहा है कि मैं जो है इसको जिंदा किया, मेरी औरत है। तो अब आप लोग बताइए कि औरत किसको दिया जाए, किसकी औरत? अब एक तो बंदा बेचारा अपना घर परिवार ताक के वहीं बैठ हुआ, ये तो चलो पा गए, तागी बन के पा गए, किस्मत में आ गई, लकड़ी मिल गई। लेकिन जो वहाँ बैठा रहा परमानेंट, उसने त्याग कर दिया अपने घर का, तो भाई उसकी होनी चाहिए वो शताब से। ये तो घूमते फिरते गए तो उनको मिल गई वो ताकत। भाई इन्होंने ऐसे तो नहीं आज उसी की तपस्या की, उसको मिल गई किसी से लेके आए, लेकिन जो वहाँ बैठा रहा परमानेंट घर त्याग दिया तो वो उसका काबिल हुआ ना। उसके मरने के बाद ना तो कुछ मिलना, लेकिन कहा यही जीवन में अपन तो मेरे हिसाब से तो वही है। हाँ तो ये बात सही है। वो औरत जो है उसी की होगी जो वहाँ 24 घंटा सती रहा, हमेशा की है हमेशा के लिए। वो अपना त्याग दिया था, न मोह न माया न मद। वो सीधे अपनी औरत के ही पास सती रहा, इसलिए उसकी औरत हुई। हम यहीं पर अपनी कहानी समाप्त करते हैं। सब लोग की नमस्कार।